नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं गणित। बता दूं, जिन बच्चों को गणित नहीं आती है, बहुत ज्यादा घबराते हो गणित सब्जेक्ट देख के, तो ये क्लास आपके लिए है। यहां पर आपको आज के क्लास में हम लोग सिखाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि साधारण ब्याज हम बिल्कुल बेसिक से हर टाइप के सवाल एक ही क्लास में करने वाले हैं। यानी अगर आपको कुछ नहीं आता है, साधारण ब्याज का सा नहीं पता है, ठीक है, जीरो नहीं पता है साधारण ब्याज में भी, तो आप परेशान नहीं होइए। आज की क्लास में हम पूरा का पूरा आपको सिखाने वाले हैं, पूरा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ऐसा मान के चलो यार, मैंने मैथ्स भी नहीं पढ़ी, मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बावजूद अगर आप यहां पर 1 घंटा देते हैं, ठीक है, अब 1 घंटा बेमन दे दो यार, मन हो या ना हो, बस इस उम्मीद में दे दो कि मुझे गणित सीखनी है, तो क्या ये सर कुछ हमें सिखा पाएंगे। इस उम्मीद में अगर आपने 1 घंटा आगे का दे दिया, तो यकीन मानिए, दावे के साथ मैं कह सकता हूं आपको गणित मैं सिखाने वाला हूं। आज की क्लास में आपको गणित में मैं सिंपल इंटरेस्ट सिखाने वाला हूं, साधारण ब्याज क्या होता है। हालांकि पूरी चर्चा करेंगे, ब्याज ही क्या होता है, मूलधन क्या होता है, सब कुछ सिखाएंगे। जब सिखाने की बारी आएगी तो हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। चलो फटाक से आ जाओ, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी साथियों को बहुत सारा प्यार। गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी बात है कि ध्यान से समझ लो। ये हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग अगर बैच में आना चाहते हैं, बैच कौन कौन से चल रहे हैं सर जी? 2 बैच हैं। कौन कौन से? मैं आपको बैच के बारे में बता दूं। यहां पर 2 बैच जो चल रहे हैं, एक तो चल रहा है मैथ मैजिशियन। एक बैच क्या है, ये सबके लिए मैं बात बता रहा हूं जो भी गणित से डरते हैं। मैथ, एक है मैथ मैजिशियन 3.0 बैच, ये आपको मिल जाएगा। ये जो बैच है ये आपको 1499 का पड़ेगा, ठीक है। और एक बैच है, अगर जिन बच्चों के पास HD यादव किताब है, ठीक है, HD यादव किताब है, 2 ही बैच गणित के चल रहे हैं, ये आपको 1199 का पड़ जाएगा, ठीक है। एक 1499, एक 1199। लेकिन अच्छा, ये दोनों बैच की खासियत क्या है ये बता दे रहा हूं। ये बेटा बिल्कुल टाइप वाइज बैच है, टाइप वाइज बैच है, यानी हर टाइप के सवाल हमने इसमें करवाए हैं। सीक्वेंस से सवाल है, हर एक चीज को जैसे हमने शुरू किया तो बिल्कुल सीक्वेंस से शुरू किया। नंबर सिस्टम पढ़ा तो पहले बेसिक जाना, फिर लाइन से बिल्कुल सीक्वेंस से टाइप वाइज सवालों को सॉल्व किया, तो ये बैच है। ये एक बुक है, HD यादव क्या है, मैथ्स की बुक है, ठीक है। बुक में एग्जाम्पल के सवाल, और उसके साथ जैसे हम लोग एग्जाम्पल कर ही रहे हैं, तो आप यहां से तो समझ ही सकते हो कि हम गणित सीख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा सर जी, क्या प्राइस इतना ही रहेगा? तो बेटा आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है, ये चीज याद रखिएगा। राम 20 कूपन कोड लगाइएगा, राम 20 कूपन कोड लगाइएगा, चाहे ये बैच लेना हो, चाहे आपको ये बैच लेना हो, ठीक है। दोनों बैच में आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले प्राइस पे, 1200 और ये 1500। कोई भी बैच आप ले सकते हो, ठीक है। आपको मैं बता दूं, यहां पर ये देखिए, ये बैच है HD यादव 2.0, 1199 बताया था। आप यहां पर कूपन कोड लगा सकते हो, कौन सा? RAM राम 20। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक से, है ना। फटाक से सभी लोग आ जाओ। दोनों ही बैच, अब एक बच्चा पूछ रहा है सबसे बेस्ट बैच कौन सा है? बेटा बैच दोनों ही परफेक्ट हैं। अगर आप बुक लगा रहे हो तो किताब, उसमें एक एक सवाल करवाए हैं। अगर आप बुक नहीं लगा रहे हो, केवल मैथ सीखना है आपको बेसिक से, तो मैथ मैजिशियन अच्छा है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाक से। हाँ, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा 1, साधारण प्रश्न। अगर आपको साधारण ब्याज सीखना ही है तो हम साधारण प्रश्नों से शुरू करेंगे। ये किताब कह रही है, किताब कह रही है पहले साधारण प्रश्न देख लोगे, आपको इससे ही पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज है क्या, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पे ले चलता हूं कि है क्या। चलो
फटाक से सीखते हैं। हम ब्याज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? और जिसको नोट्स हमेशा तैयार किया करो। हमारी क्लास से जो भी आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं अपनी लैंग्वेज में लिखना। मैं भी पढ़ाता हूं अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान सी, कोई गणित की लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, जैसे तुम समझोगे वैसे बता देंगे और समझना ही जरूरी है। ब्याज, ब्याज को हम लोग बेटा इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज को हम लोग बेटे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट तो है, ब्याज कितने प्रकार के होता है, ब्याज होता क्या है? तो सिंपल सी बात इसमें समझ लो, उधार या निवेश, उधार या निवेश की गई राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन। सबको पता होगा, फिर भी बता दिया क्योंकि बिल्कुल अगर बेसिक से क्लास चल रही है तो उसका पढ़ने का मजा अलग होता है। मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि ब्याज क्या है तो आप तुरंत आसानी से बता सकते हो। अगर आपने उधार लिया है या निवेश किया है, उस पर अगर एक्स्ट्रा आपको धन वापस मिल रहा है, यहां पर राशि पर मिलने वाला, वापस मिलने वाला भी लिख सकते हो। वापस, जो आपको वापस पैसा मिल रहा है उसमें अतिरिक्त धन कितना है उसी को ब्याज कहते हैं। जैसे अगर आप समझेंगे 100 रुपए आपने किसी को दिए, 100 रुपए आपने किसी को उधार दे दिया, उसने क्या किया, 2 साल बाद आपको 130 रुपए दे दिया। आपने 100 रुपए उसको दिए, उसने 2 साल बाद आपको 130 रुपए वापस कर दिए। बोलो, 30 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, 30 रुपए ज्यादा दिया ना, 100 में 30 रुपए ज्यादा हो गए ना। ये 30 रुपए क्या है? यही एक्स्ट्रा धन है, यही बेटे ब्याज है। यही बेटे क्या है? यही ब्याज है। तो आप ब्याज के बारे में तो जान गए हो। अब यहीं पर एक चीज और सीखते हैं कि जो ब्याज होता है बच्चे, जो ब्याज होता है वो 2 प्रकार का होता है। ब्याज कितने प्रकार का होता है? ब्याज 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा वाला ब्याज जो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आपको दोनों में अंतर भी समझना पड़ेगा। दोनों में अंतर क्या है? देखो, आपसे कोई पूछे हमें ब्याज कितने पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कितने ब्याज हैं, तो 2 हैं। एक तो हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्टकट में अगर कहें तो बेटा आप भी इसको समझ लेना कि शॉर्टकट में इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई। एसआई और सीआई से हम लोग जानते हैं इसे, ये आप सभी को भी पता होगा। अब खासियत क्या है इसकी? खासियत हम सबसे पहले बताते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा, इसको लिख लेना, यही बस जो इसकी परिभाषा है ना, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका हल है। जब भी साधारण ब्याज निकालने को बोला जाएगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यहां से ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बच्चे? साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर प्राप्त होता है, हमेशा। ठीक है, जितना आपने उधार दिया, अब मूलधन की बात अभी बताएंगे। तो जानते हो दूसरा पॉइंट इसी से निकलता है। अगर साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर प्राप्त होता है बेटे, तो ब्याज हर साल समान होता है, हर साल समान होता है।
यदि ब्याज की दर बढ़ाई या घटाई ना जाए, ये भी आप जोड़ सकते हो कि हर साल आपकी जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस दर पर आप पैसा उधार ले रहे हो, वो बिल्कुल फिक्स है। तो आप कहोगे हर साल का ब्याज भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हर साल जो ब्याज है वो मूलधन पर मिलता है। सर जी मूलधन क्या होता है? अब कहानी यहां पर हम 5 टर्म समझा रहे हैं। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन क्या है? उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि, या इसी को कह सकते हैं निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि। अच्छा निवेश का मतलब क्या है? आपने बैंक में अगर पैसा डाला है तो बैंक को आपने उधार थोड़ी ना दिया है, बैंक में आपने निवेश किया है, बैंक में दे दिया है, अब बैंक तुमको ब्याज देगा, ठीक है। तो एक तो मूलधन हमारे समझ में आ गया। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई राशि या निवेश की गई राशि। हमने अगर किसी दोस्त को या बैंक को 100 रुपए दिए हैं, दोस्त को उधार दिया 100 रुपए, तो 100 रुपए प्रिंसिपल है। 100 रुपए क्या है बेटे? 100 रुपए क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक, 100 रुपए क्या है? प्रिंसिपल है। अब इसको प्रिंसिपल कहते हैं, यानी इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? पी से, प्रिंसिपल पी से। तो उधार दी गई राशि हो गया। चलो एक चीज और समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है? यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दर। दर को हम लोग क्या कहते हैं? दर को ही रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेट। रेट क्या है? अच्छा दर को हम लोग परसेंट से पता करते हैं, ठीक है। दर हमेशा किस में होती है? प्रतिशत में होती है। प्रतिशत में क्या होती है? दर। तो हम इसको बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सरल भाषा में पहचानेंगे। एक साल में, एक साल में मिलने वाला, मिलने वाला प्रतिशत में, प्रतिशत में ब्याज। आज से बिल्कुल भूलना नहीं, हम बिल्कुल बहुत आसान आसान सी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया है ना? कैमरा बंद हो गया है, ठीक है। अभी देखो दिख रहा है कि नहीं? हाँ अब देखो दिख रहा है ना? चलो जल्दी से बताओ दिख रहा है कि नहीं अभी? हम्म, दिखने लगा? हाँ ठीक, दिखने लगा। चलो अब एक ध्यान से समझो, हम बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज आपको बता देंगे। भाई मूलधन प्रिंसिपल क्या होता है? उधार दी गई राशि या निवेश दी गई राशि, ठीक है। रेट क्या होता है? एक साल में मिलने वाला प्रतिशत में ब्याज। अब देखो सबसे जरूरी होता है रेट। कैसे? जब भी आप उधार लेने जाते हो पैसे, तो आप सबसे पहले या तो दुकानदार जो उधार दे रहा है या आपका दोस्त उधार दे रहा है, उससे आप क्या कहते हो? भैया पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, दर बताओ। दर का मतलब है प्रतिशत में ब्याज। कितना प्रतिशत में ब्याज लोगे और कितने साल का? एक साल में मिलने वाला प्रतिशत में ब्याज। अगर किसी ने कह दिया कि भैया 10% ब्याज लेंगे, इसका मतलब है वो 10% एक साल में ब्याज लेगा, ठीक है। अब रेट जानते हो? रेट जो होती है वो कई टाइप की होती है। एक मंथली रेट चलती है, ठीक है। प्रतिशत मासिक, प्रतिशत वार्षिक, 10% वार्षिक कहेंगे, 10% मासिक कहेंगे, तो वो वहां पर देखा जाएगा। तो अभी हमने एक साल की लेके चल रहे हैं, तुमको आसान सी भाषा में सिखाना है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा कि दर जो है वो एक साल में मिलने वाला प्रतिशत में ब्याज होता है। क्लियर हो गई? समय क्या है भाई? समय, समय भी जरूरी होता है। समय इसलिए जरूरी है कि आप अगर उधार दोगे किसी को, तो वो जितने समय तक रखेगा उसी का ब्याज बनेगा, ठीक है। तो समय भी जरूरी है। अब एक चीज समझ लो, यहां पर ब्याज तो आपको पता चल गया, उधार देंगे ब्याज मिलेगा।
सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है मिश्र धन। यहां पर एक चीज और जरूरी है सीखना, वो क्या है? मिश्रधन। ब्याज तो आप जान ही गए हो, लेकिन मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन को बेटे हम लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट भी जरूरी है। आपने क्या किया? किसी को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, तो 2 साल बाद आपका जो ब्याज है, आपने जो 100 रुपए पर ब्याज पाया है, वो कितना पा लिया है? वो पा लिया है 50 रुपए। वो कितना पा लिया है? 50 रुपए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिल गया है? 50 रुपए। तो केवल ये 85 रुपए वापस लोगे? नहीं भैया, हम दे रहे हैं 100 रुपए और तुम कह रहे हो केवल 50 ले लो। नहीं, हम वापस मिश्र धन लेते हैं, मिला हुआ धन। देते हम मूलधन है, दे रहे हैं हम 100 रुपया, लेकिन वापस हम लेंगे मिश्र धन, मिला हुआ धन। मिश्र धन का मतलब ही हो गया कि ब्याज के साथ मूलधन। बेटा ब्याज के साथ मूलधन, हम अपना मूलधन मतलब अपना धन जो हमने दिया है वो भी लेंगे और जो ब्याज बन रहा है वो भी जोड़ देंगे, तो मिश्र धन बन जाएगा। यानी जब हम वापस लेंगे तो 100 रुपए और 50 रुपए जो ब्याज हुआ है, हमको वापस कितना मिलेगा? 150 रुपए। आप कहोगे सर जी इस 150 में मूलधन भी है, इस 150 में 100 रुपए भी है मेरे, और जो 50 रुपए हमने ब्याज पाया है इसमें ब्याज भी है। इसलिए आप तुरंत कहोगे कि ये सर जी 150 रुपए जो है ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब बेटे ये मिश्रधन है। क्या है बच्चे? ये मिश्रधन है। बात बिल्कुल मैं बेसिक समझा रहा हूं कि जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। मिश्रधन की बात आप समझ चुके हो, ठीक है। 150 रुपए लेंगे, एक बच्चा कह रहा है 150 लेंगे, बिल्कुल लोगे। 50 रुपए हमारा ब्याज है, 100 रुपए मेरा ही पैसा है, तो 100 और 50 150 रुपए वापस लेंगे, जिसमें हम तुरंत कह रहे हैं 150 क्या है? मिश्रधन है। तो आप जान गए हैं वापस हम लोग क्या लेते हैं? वापस कौन सा धन लिया जाता है? मिश्रधन, जिसमें क्या होता है? ब्याज के साथ मूलधन भी होता है। आज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 5 टर्म अगर समझ में आ गए हैं तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी सीधा हम लोग जानते हो, एक बच्चों को एक बहुत फार्मूला याद रहता है, वो भी बता देते हैं। बच्चों के लिए फार्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। और ये किसका फार्मूला है? SI का फार्मूला है। अच्छा सर जी कैसे बना? कैसे बना? ठीक है, तो बना कैसे बेटा? बना है केवल जानते, कोई भी दुकानदार या कोई भी दोस्त अगर आपको पैसा उधार देता है तो उसके पास रफ रजिस्टर नहीं होता है कि वो PRT बटे 100 लगाए। हम लोग ऐसे ही काउंट करते हैं। तो आप जानते हो, जैसे ही कहानी समझना, एक कहानी आपको अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी क्या है? कहानी क्या है? वो कहानी बस बेटा थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। आप दोस्त के पास गए, कहा भैया हमको पैसे की जरूरत है, कितने % में दोगे पैसे? यही तो कहते हो, कितने % में पैसे दोगे? उसने बोला 10% में। उसने बोला 10% में। तुमने कहा ठीक 10%। अब वो तुमसे पूछेगा कितने साल के लिए पैसा ले रहे हो, तो तुमने कहा 2 साल के लिए। अगर वो 10% में ब्याज दे रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या है? वो 10% 1 साल का ब्याज लेगा, तो 2 साल का कितना होगा? आप तुरंत कहें 10% 1 साल का, 10% दूसरे साल का, यानी 10% इंटू 2 20% हो गया। अब ये 20% जो तुम निकाल रहे हो ना, ये किसका निकालोगे? जितना वो पैसा देगा। आपने परसेंट में पता कर लिया कि 20% यार हमको ब्याज देना पड़ेगा, 2 साल अगर इसका पैसा हम रोक रहे हैं तो 10% 1 साल का, 10% दूसरे साल का, 20% ब्याज देना पड़ेगा। अब सोचोगे यार पैसा कितना ले, तो वो फिर तुमसे कितना पैसा ले रहे हो, तो आप कहोगे यार 5,000 रुपए दे दो। कितने दे दो? 5,000। तो आपने कहा 5,000 रुपए का 20% ब्याज बनेगा। 5,000 रुपए का इंटू 20, 10 इंटू 2 कितना? 20% ब्याज बनेगा, दे देंगे। इतना ब्याज हो गया और ये क्या है? यही ब्याज बन गया। अब जानते हो फार्मूला कैसे बना? फार्मूला देखो, ये 5,000 क्या है? ये सर जी प्रिंसिपल है, इंटू ये 10% हटाओगे तो बेटा नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, और यही 100 आपको यहां ये दिख रहा है, ठीक है। ये रेट हमने लिख दी थी, और ये 2 क्या है? ये
10% क्या थी, ये रेट थी, और 2 क्या था बेटे, ये टाइम था, और 5,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। जो निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। चलो ब्याज लिख दे रहे हैं। अब कहानी आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई? अरे यार सर जी, अभी तक ये जो फार्मूला कर रहे थे, अभी तक हमें क्लियरली पता ही नहीं था ये कैसे बना है। बना ऐसे है, हमको ये आसान लग रहा है, हमको ये आसान नहीं लग रहा है। पीआरटी बटे 100 पीआरटी बटे 100 रट रहे थे ना, कोई फार्मूला नहीं रटना है बेटे। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई फार्मूले पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे करना है ये चीज सीख लो। चलो आ जाओ बेटा, सवालों पे ही आते हैं। ये पहले टाइप का सवाल है जिसमें साधारण प्रश्न है, इन्हीं से हम सीखते हैं। साधारण प्लस यानी शुरुआत से हमें कौन सिखा सकता है, वो साधारण प्रश्न सिखाएंगे जो इस चैप्टर की शुरुआत करा रहे हैं। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले जो जरूरी होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर 500 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक, क्वेश्चन मत करना, जो बच्चे ये पीआरटी बटे 100 लगा रहे हैं उनका काम नहीं है। यहां पे काम उनका है जो हमारी बातों को समझ रहे हैं। हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको हम ओरली करना सिखाएंगे, थॉट प्रोसेस। आप बस सोचो और समझो, आंसर दो, यही चाहिए हमको। ये साधारण ब्याज कोई चैप्टर वैप्टर नहीं है, ये हम दैनिक जीवन में करते हैं। जब आप नौकरी पा जाओगे, पैसे कमाने लगोगे ना, तब आपको यही करना है। तो कहां पीआरटी बटे 100 लगाओगे, है ना। अब आज से सोचना। एक ने कहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी आप समझ गए प्रतिशत में 1 साल का ब्याज 10% है। 1 साल का ब्याज 10% है। कितने साल के लिए उधार ले रहा है, 3 साल के लिए। तो आप कहोगे 10% अगर 1 साल के है तो दूसरे साल 20% हो जाएगा, तीसरे साल 30% हो जाएगा पूरा ब्याज। कह रहे साधारण ब्याज बताओ। भैया साधारण ब्याज प्रतिशत में हमें पता चल गया कितना है, 30%। 30% हमको ब्याज मिलेगा, लेकिन किसका, 500 का। तो आप केवल बेटे क्या करोगे, 500 का 30% निकाल दोगे, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे 2 जीरो कट जाएंगे, साइड से बगल से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 ते कितना हो गया बेटे, 15, और ये कितना आ गया, 0। आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 150 रुपए 3 साल में तुमको ब्याज देना पड़ेगा। और ये ब्याज कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो कहीं से बात कहीं पर हमको कठिन लगा सवाल, बताओ बेसिक था ये। अब इसमें पीआरटी बटे 100 लगाते करते तो हो जाता। देखो इसको सीखते हैं। अब केवल हमारी लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, समझना है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए हमने अगर उधार दिया है किसी को, तो 10 वर्ष में वो हमको 120 रुपए ब्याज देगा। 10 साल में कितना ब्याज देगा हमको, 120 रुपए। और आपको सबसे मेन चीज बता दे क्या है, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। ये कहानी हम पहले ही बता के आए हैं आपको। ये देखो कहानी क्या है, तो ब्याज हर साल का क्या होता है, समान होता है। बात साधारण ब्याज की ही कर रहे थे। तो साधारण ब्याज हर साल का अगर समान होता है तो हम तुरंत ऐसे दिमाग लगाएंगे, अच्छा 10 साल में 120 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 12 रुपए। सोच के देखो, 1 साल में 12, 2 साल में 24, 10 साल में 12 दहा में 120। यानी हमको यह पता चल गया बेटा कि अगर 120 रुपए 10 साल में मिल रहे हैं तो 0 से 0 हटा दिया, 1 साल में मुझको 12 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये 12 रुपए जो हमको ब्याज मिल रहा है बच्चे, ये किस पर मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने 600 रुपए उधार दिए हैं। इस 600 पर मुझे हर साल 12 रुपए मिल रहे हैं। किस पर, कहोगे 600 के ऊपर, तो 600 के ऊपर ही 12 लिखना था, तो 600 नीचे लिख दिया, 600 के ऊपर 12 लिख दिया। बताओ प्रतिशत में कितना है, ये तो हमको पता चल गया 12 रुपए ब्याज है 1 साल का, लेकिन परसेंट में निकालने के लिए ये पूछोगे कि 12 रुपए इस 600 पर मिल रहे हैं इंटू 100%, काम हो गया। ये सिखाने में टाइम जा रहा है बेटा, जब करोगे ना तो वो चीजें याद ही नहीं आएंगी, फार्मूला बिल्कुल भूल जाओ। हम लोग यही करेंगे। आपके पापा से ये क्वेश्चन पूछोगे, पापा ओरली बता देंगे, क्यों, उनको फार्मूला नहीं रटाया गया है, उनको बेसिक पता है, और बेसिक अगर पता है तो गणित आती है आपको, ठीक है।
तो आप क्या करोगे बच्चे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए और 6 से ये 6 दूना 12, 2 और प्रतिशत, यानी 2% ब्याज है। 2% ब्याज है, इसका मतलब ये क्या है, ये रेट निकल आई, दर निकल आई। आंसर बेटे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ कहीं से कठिन है, कहीं से कठिन है, बोलो कठिन है, नहीं है ना, नहीं है ना, बताओ। नंबर सिस्टम तो बेटा बहुत बार पढ़ाया है, शायद ही ऐसा किसी ने नंबर सिस्टम पढ़ाया हो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% ब्याज की दर से, 7%, मतलब 1 साल का ब्याज 7% है, ठीक है, याद रखना 1 साल में मुझको 7% ब्याज देना है। दर का मतलब ब्याज होता है प्रतिशत में। साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार देगी। ओहो, बात क्लियर हो गई कि 7% अगर 1 साल का ब्याज बन रहा है और मैं अगर पैसा 4 साल के लिए उधार दे रहा हूं, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके जो ये भेजा है ना दिमाग, इसमें बातें चढ़े। 7% 1 साल का ब्याज, तो 4 वर्ष में सचौक 28% ब्याज। सर जी 28% हमको ब्याज देना पड़ेगा। प्रतिशत में ब्याज कितना होगा, 28%। प्रतिशत में ब्याज कितना होगा, 28%। रुपए में ब्याज कितना है, 280 रुपए। रुपए में ब्याज कितना है, 200, तो 28% की वैल्यू कितनी है बेटे, 280 रुपए है। हो गया, ब्याज परसेंट में पता चल गया कि 28% है, रुपए में 280% है। 28 से ये 28 काट दिया, 1% की वैल्यू बेटा निकल के आ रही है कितनी, 10 रुपए। 10 रुपए, इधर 1%, उधर 10 बचा, 10 रुपए। तो आप कहोगे जो उधार दी गई राशि होती है, जो बेटा प्रिंसिपल होता है, वो प्रतिशत में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ध्यान रखना, अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो कॉस्ट प्राइस बता रहे थे, जो क्रय मूल्य है या सीपी है वो 100% होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, है बेटा वही चीज, नाम बदल रहे हैं, काम परसेंटेज का ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो यहां पर मूलधन होता है वो प्रतिशत में कितना, 100% होता है, तो इधर 100% बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 100% बनाएंगे, वही मूलधन की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 जीरो इधर चिपकाया, तो भाई बैलेंस बनाने के लिए 2 जीरो इधर चिपकाने पड़ेंगे। 100% को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल आ कितना गया, 1000। अरे गजब, इतने ही आसान है, इतने ही आसान है आपके सारे सवाल, इतने ही बेटा आसान है, ठीक है, इतने ही बच्चे आसान है सारे सवाल, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि सब कुछ आता है लेकिन बातों को केवल गौर करना, जो हम बातें बोल रहे हैं बैठ जाओ, केवल फोकस करो। 1500 रुपए धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। आप ऐसे कहोगे 6% 1 साल का ब्याज है, 5 साल में कितना हो जाएगा, 30%। 6 पंचे 30% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज बेटा, 30% ब्याज हो जाएगा। ये सर जी ब्याज है, तो ये ब्याज है, मूलधन कितना है, हम तुरंत कहेंगे सर जी जो मूलधन होता है वो 100% होता है। अभी हमने आपको बताया जो पैसा उधार दिया जाता है वो प्रतिशत में 100% होता है। तो अगर 30% ब्याज हो रहा है, ब्याज वापस कितना लोगे प्रतिशत में, बताओ मिश्रधन कितना लोगे वापस, 130%। 100% तो मूलधन होता है, ये लिखने की बातें नहीं है, मैं पहली बार लिख रहा हूं। सर जी 130% हम पैसा वापस लेंगे, 130%, जितना भी पैसा देंगे उसका 130% हम वापस लेंगे, वही मिश्रधन होगा, ठीक है। तो भैया कितना पैसा दे रहे हैं, 1500। तो 1500 अगर दे रहे हैं तो 1500 का 130% ही तुम्हारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। बच्चे क्या होगा, लगाने के भाई लाखों तरीके हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये चीज सबसे अच्छी है। परसेंट हटाया, 2 जीरो काट दिए, 13 13 पचे 65 के 5, 13 1 के 13 6 19, यानी 19,950 रुपए। 1950 रुपए हम वापस लेंगे, दिया कितना था 1500, वापस कितना लेंगे 1950। इसमें ब्याज भी जुड़ा है, और ब्याज जुड़ा होने के लिए ये क्या है, मिश्रधन है। अब ब्याज कितना है, तो 1950 में अगर 1500 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपए। बेटे ये 400 रुपए, 450 रुपए एसआई है, लेकिन हमसे एसआई नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मिश्रधन। तो 1950 कहीं दिख रहा है, दिख गया, डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
बोलो कोई फार्मूला चल रहा है? नहीं ना? समझ में आ रही बातें? यस और नो? अच्छा एक चीज और सिखा दे, अगर जिन बच्चों को परसेंट में मजा आती करने में, प्रतिशत में, तो उनको भी एक चीज मैं सिखा दे रहा हूं। जैसे यही होता, इसी पहले क्वेश्चन को सिखा दे रहा हूं, ठीक है? 10% की वैल्यू क्या होती है? एक चीज समझ लो, बहुत अच्छी चीज मैं सिखा रहा हूं। 10% की वैल्यू 1/10 है। भाई नीचे वाली चीज क्या है? नीचे वाली चीज है मूलधन। ऊपर वाला चीज क्या है? ऊपर वाला 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज, जैसे ही 1 साल का ब्याज है, लिख लो पहले, फिर चीजें समझना कितनी आसान और हो जाती है। 10% हमने मन में सोचा, 10% को 1/10 कहते हैं, यानी कि 10 रुपए पर अगर मैं किसी को 10 रुपए उधार देता हूं, सोचने वाली बातें हैं कि 10 रुपए किसी को उधार देता हूं तो उसमें 1 साल में मुझको 1 रुपया मिलेगा। अच्छा, 10 रुपए में 1 साल में 1 रुपया मिलेगा, तो बात 3 साल की हो रही है। हर साल का पैसा समान होता है। 1 साल में 1 रुपए तो 3 साल में 3 रुपए, 3 साल में 3 रुपए। 3 रुपए क्या मिलेगा? 3 रुपए ब्याज मिलेगा। 3 रुपए क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो हमको पता है 3 रुपए ब्याज, 10 रुपए मूलधन। कंफर्म हो गया? 10 में 3 अगर जोड़ देंगे तो 13 रुपए क्या है? 13 रुपए बेटा मिश्रधन। 13 रुपए क्या है? मिश्रधन। सब कुछ पता चल गया, इसमें मन में ही सब कुछ पता है कि 10 रुपए अगर मूलधन है तो 3 रुपए ब्याज है, 13 रुपए मिश्रधन है। 10 3 13 रुपए मिश्रधन है। लेकिन भाई 10 रुपए मूलधन नहीं है। फिर सोचोगे 10 रुपए तो मूलधन ही नहीं था, मूलधन तो 500 था। तो आप 10 को 500 के बराबर करोगे, 10 को 500 के, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं 10 रुपए पर सारी गणित लगाई, लेकिन 10 रुपए सवाल में 500 बोले जा रहे हैं। तो 0 से 0 हटाओगे, 1 रुपया 50 के बराबर है, तो आप तुरंत निकाल दोगे 50 तेई, 50 का गुणा 3 से 50 तेई 150। 150 रुपए बेटा ब्याज मिलेगा, और 50 से अगर 13 का गुणा कर दोगे, 13 पचे 65, 650 रुपए मिश्रधन, यानी 650 रुपए आपको वापस मिलेंगे। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों होता है। ये चीज ऐसे भी कर सकते हो, कोई चीजें नहीं है, बताने के तरीके अलग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेटे सबसे आसान तरीका क्या है? यही है। क्वेश्चन नंबर 5, 5% वार्षिक ब्याज की दर से थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। अब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, अब आप भी उसी स्पीड में आ जाओ जिसमें हम चलने वाले हैं, ठीक है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 होगा? लो बात समझो। तो आप तुरंत कहोगे कि 5% तो सर जी 1 साल का ब्याज होता है। 5% 500 रुपए अगर हमने दिए उधार, और 5% देखेंगे यानी 1 साल का ब्याज कितना है? परसेंट हटाया 25 रुपए, यानी हमको 5% पे हर साल 25 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 25 रुपए। वो कह रहे हैं 150 रुपए कब हो जाएंगे? आप बताओ, 25 रुपए 1 साल में मिल रहे हैं, अगर आपको 150 रुपए करने हैं तो 25 से डिवाइड कर दोगे। 25 दूना 50, 2 साल में 50, 25 ते 75, 3 साल में 75, 25 चक्को 100, 4 साल में 100, लेकिन 25 से हमने 150 को काटा, 25 छक्का 150, यानी 6 वर्ष। क्योंकि हर वर्ष आपको पैसा 25 रुपए मिल रहा है, हर साल आपको ब्याज कितना मिल रहा है? हर साल आपने ब्याज निकाल लिया ना बेटे। और ये सब बड़ी चीजें अच्छी हैं कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल समझ में आ रही है, यहां चल रही है। 25 छक्का 150 यानी 6 वर्ष आपका आंसर आ गया, और सी ऑप्शन राइट है। 6 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा? 6 साल में, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, ठीक है? 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 650 हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब समझना बात को, बहुत आसान है। हर साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 3% है। 1 साल का ब्याज प्रतिशत में कितना है? सर जी 3% है। 2 साल में कितना होगा? 6% ब्याज देना पड़ेगा। 3 साल में 9%, 4 साल में 4 × 12%, 10 साल में बोलो बेटा 10 23, सर जी 30% ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा 30% ब्याज होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? सर जी मूलधन 100% होता है,
30% हमको ब्याज देना है, यानी जो पैसा हम वापस करेंगे 100% उसका वापस करेंगे, जो लिया है वो 100% है, और 30% और देंगे, हम 130% वापस करेंगे। मिश्रधन कितना है? 130%। 130% क्या निकाल दिया आपने बेटे? मिश्रधन निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? मिश्रधन। और सवाल में कह रहे हैं 650 रुपए हो जाता है। कोई धन मैंने उधार दिया, 3% वार्षिक ब्याज पे दिया, 10 साल में 650 बन गया, बढ़ रहा है पैसा, 650 हो गया। अब 650 ही तो लेंगे, यानी जो 650 हम वापस लेंगे ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो हमने देखा 130% मिश्रधन है, 130% की वैल्यू सवाल में बोली जा रही है कितनी है? 650 है। बोलो बेटे कितनी है? 650 है। हमने 13 से काटा तो 13 पचे 65, 50 आ गया। और इधर कितना है? 10%। इधर कितना है बेटे? 10%। और 10% की वैल्यू अगर 50 है तो आप कहोगे सर जी 100% बनाओ, क्योंकि 100% जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन कहते हैं। यानी मूलधन उधार दी गई राशि कितनी है? 500 रुपए है। आपसे कह रहे हैं वह धन ज्ञात करो। भैया धन कितना है? 500 है। हो गया, खत्म। बोर्ड नहीं भर रहा है और तुम लोग कहते हो गणित है, कठिन है। बोर्ड भर रहा है, कोई बोर्ड भर रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, कोई गणित कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं, और आप लोग कहते हो गणित कठिन है। नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब चीजें आसान है। अब दूसरे टाइप पे आगे लो। साधारण प्रश्न जो है वो खत्म हो गए। अब हम लोग आ गए हैं जब मूलधन अपने का a बटे b गुना। और ये सर जी ये तो बड़े कठिन सवाल लगते थे हमें, ये तो बड़े कठिन सवाल लगते थे। आज से नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है? बस जितनी बातें बता दें जीवन भर उससे अड़े रहना। नहीं सर जी ने ये बताया, बस इतना ही करना है, और वही सफलता की कुंजी होगी। ठीक है, आओ देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी इसमें साधारण ब्याज चल रहा है, 5 वर्ष में अपने का, अपना मतलब मूलधन, जितना तुम दे रहे हो अपने धन का, यानी कि मूलधन, मूलधन का 3/2 हो जाता है। देखो ये 3/2 गुना की तुलना किससे की जा रही? मूलधन से। यानी जिससे तुलना की जाती है वो चीज नित्य होती है। तो 2 क्या है? प्रिंसिपल है। 2 से 3 हो जाता है। 3 क्या है बेटा? मिश्रधन है। 3 क्या है? मिश्रधन है। 2 रुपए दिए तो 3 हो गए, 3/2 गुना हो गया। समझे? 2 था हमारे पास, 2 का 3/2 कर दो, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का कितना हो गया? 3 हो गया। ये चीज समझनी है आपको। 3/2 गुना हो जाता है, इसका मतलब है ये 2 रुपए क्या है बच्चे? ये मूलधन है। लिख दे रहा हूं P, ये प्रिंसिपल है। और अमाउंट कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इसी का मतलब समझ लेना, कोई धन 2/3 हो जाता है, मतलब हमने 2 दिया था वो 3 हो गया है। कितने साल में? 5 वर्ष में। कितने साल में? 5 वर्ष में। ये कहो 5 वर्ष में। कितने साल में बेटे? 5 वर्ष में। अब क्वेश्चन को अगर सरल बनाना है तो तुमको एक बिल्कुल ट्रिक समझा देते हैं। पहले तो बेसिक बताएंगे, फिर एक तरीका, और इस तरीके पर ऐसे क्वेश्चन ना धड़ाम कर दोगे। देखो, अगर आप 2 जीरो इधर बढ़ा लोगे, 2 जीरो इधर बढ़ा लोगे तो आसान रहेगा। क्या? हमने 200 रुपया उधार दिया किसी को, तो 5 वर्ष में हमको 300 रुपया देगा। मैं अगर 200 रुपया उधार दूंगा किसी को, तो 5 वर्ष में मुझको वो 300 देगा। तो ब्याज कितना देगा? कोई पूछ बैठा तो आप तुरंत कहोगे 100 रुपया ब्याज मिला। कितने साल में? कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में अगर 100 रुपया ब्याज मिला है तो आप तो कहोगे 1 साल का ब्याज पता करो। 5 से हमने इसको काट दिया, 5 से काटा तो कितना आ गया? 20 आ गया। सर जी 1 साल में 20 रुपया मिलेगा। भाई 5 साल में 100 रुपया मिल रहा है तो 1 साल में कितना? 20 रुपया मिलेगा। अब जानते हो, ये तो पता है कि 20 रुपए हमें 200 पे मिल रहे हैं, तो 200 के ऊपर आप लिख दोगे कि 200 के ऊपर मुझे 20 रुपया हर साल मिल रहा है। परसेंट बनाने के लिए इंटू 100% कर देंगे, जिससे 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 10%। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज नहीं करनी। हमें यहीं पर अगर आपसे कहा जाए, बात को ये चीज समझना कि 100 रुपए अगर 120 हो रहे हैं तो 20 रुपया बढ़ रहा है। 20 रुपया अगर 100 पर बढ़ रहा है ना, तो हम तुरंत कह देंगे 20% बढ़ रहा है। 100 पर अगर कोई 20 रुपया दे रहा है तो 20% बढ़ रहा है।
100 पर अगर 40 रुपए तुमको ब्याज मिल रहा है तो 40% मिल रहा है। 100 पर अगर 90 रुपए मिल रहे हैं तुमको ब्याज, तो 90% ब्याज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 200 क्यों है, इसको 100 बनाओ। तो 200 रुपए पर अगर 20 मिल रहे हैं तो यहां पर भी 100 बनाना है आपको। क्या करना है, यहीं पर ही काम, यहीं पर खेल कर देना सारा। 2 से हमने ये 2 भी काट दिया, यहां पे 100 बनाना है तो 100 बन गया ना। और यहां पे देख लिया 1 आ गया, 5 भी काट दिया 1। कोशिश करना है यहां 1 हो जाए और यहां 100 हो जाए, तो जो यहां पर आएगा वो भैया क्या होगा, वो रेट होगी, रेट दर होगी। बी कितना है, 10, सॉरी बी ऑप्शन सही है। रेट कितनी है, 10%। रेट कितनी है, 10%। अब देखो यही चीज को समझना यहां पर आगे। 5/4 गुना हो गई। 5/4 गुना का मतलब है 4 रुपए हमने उधार दिया था तो 5 हो गई, और 2 जीरो अगर बढ़ा दो तो 400 से 500। अच्छा 2 जीरो हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इधर 100 बनाना है। कितने साल में हो रहा है 400 से 500, कितने साल में, 3 वर्ष में। कितने साल में, 3 वर्ष में। तो अब तुरंत पूछोगे ब्याज कितना मिला, भैया 400 से 500 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला, 100 मिला। ब्याज कितना मिला, 100 रुपए। इधर अगर ये 4 हटाएंगे तो 4 से ये काट देंगे, कितना हो गया, 25। भैया इधर 100 हो गया ना, लेकिन इधर 3 वर्ष, इधर 1 वर्ष करोगे तो 3 को काटना पड़ेगा। 3 को काटा तो 3 को 25 से तो कटेगा नहीं, तो 25 के नीचे लिख दो 3। यहां पे 1 वर्ष हो गया। अगर यहां पर वर्ष है तो यहां पर ये रेट है, ये परसेंट है। तो 25/3% तुम्हारी क्या हो गई बेटे, रेट हो गई। कितना आसान, 25/3% कितना आसान। ये बी ऑप्शन बेटा राइट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। फिर 6/5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 6/5, यानी 5 से 6 गुना हो जाएगा। यानी 5 से धन कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, 2 जीरो हमने इधर बढ़ाए, 2 जीरो इधर बढ़ाए। ये 500 से 600 कितने साल में हो रहा है, 4 वर्ष उधार दिया है, 4 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। आप तुरंत कहो कितना ब्याज मिला, सर जी 500 से 600 हो रहा है तो 100 रुपए ब्याज मिला। लेकिन 100 पर कितना मिला, 500 पे 100 मिल रहा है तो 5 से काट दो। 5 से काटा तो 20 रुपए ब्याज मिला। लेकिन 20 रुपए 4 वर्ष में मिल रहे हैं। 1 वर्ष में कितना मिला, 4 से काट दो। 4 से काटा तो 5 रुपए मिला। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला धन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, दर कहलाती है। क्या कहलाती है, दर कहलाती है। खतरनाक तरीके, कुछ भी दिमाग चल ही नहीं रहा, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है, फिर ऐसे आंसर निकल रहे हैं। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। 11/10 गुना बेटे हो जाती है। कितनी हो जाती है, 11/10। यानी 10 से कितनी हो रही है, 11। 1 जीरो, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो। ठीक है, अगर 1000 से 1100 रुपया हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपए। ये कितने साल में हो रहा था, तो साफ साफ लिखा गया है कहीं कितने साल में, ब्याज की दर 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में हो रहा है। 2 वर्ष में अगर 100 रुपए ब्याज मिल रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, कहोगे सर 2 से काट दो, 50 मिलेगा। ठीक है, 1000 रुपए पर 50 मिल रहा है। 1000 रुपए देंगे तो 50 ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए देते तो 1 जीरो ये, 1 जीरो ये काट दो। 100 रुपए पर 1 साल में हमको 5 ही रुपए मिलते, यानी आंसर आ गया 5% रेट। आंसर कितना आ गया, 5%। बोलो, ये तरीके सीखने पड़ेंगे, ये तरीके सीखने पड़ेंगे बेटा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन राइट है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना भैया जल्दी से। देखो ये आ गया A/B। जब ब्याज मूलधन का, अच्छा ये अंतर कैसे है, जब तक सवालों में हम डिफरेंस, जब तक सवालों में हम अंतर नहीं पता करेंगे तब तक हम सवाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बनी बात है। जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, जब ब्याज मूलधन का A/, अब ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी अब यहां पर समझ लो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। साधारण ब्याज 3/5 हो गया। बात किसके कारण, साधारण ब्याज की। तो ये 3 क्या है, इस बार ये 3 साधारण ब्याज है, यानी SI है।
मूलधन का तुलना किससे करा? मूलधन से। तो 5 क्या है? प्रिंसिपल है। अरे बस इतनी सी बात थी, लो खत्म। 5 ये क्या है? ये मूलधन है। 5 रुपए ब्याज कितना? 3 रुपए दे रहे हैं ब्याज। 3 रुपए क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। ये बेटा क्या हो गया? ब्याज हो गया। बात समझना, अभी क्या था? अभी जो सवाल कर रहे हैं ना, उसमें ब्याज के साथ ये अमाउंट बन रहा था। क्या बन रहा था? अमाउंट, सॉरी मूलधन के साथ अमाउंट। 200 रुपए 300 हो जा रहे थे, तो 100 रुपए ब्याज मिल रहा था। मैंने 400 किसी को दिए तो 500 वापस कर रहा है, 100 रुपए ब्याज मिला। हमने 500 किसी को दिए, वो 600 वापस कर रहा है, 100 रुपए ब्याज मिला। हमने 1000 किसी को दिए, 2 वर्ष बाद हमको 1100 रुपए दे रहा है, 100 रुपए ब्याज मिला। लेकिन यहां पर कहानी क्या है? यहां पर कहानी थोड़ी बदल दी है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। इसका मतलब मूलधन का तो 5 तो मूलधन है, 3 उसका ब्याज हो जाता है। मूलधन और ब्याज ही 3 हो जाता है, 5 का ब्याज ही 3 हो जाता है, तो ब्याज 3 हो गया। बस ये लैंग्वेज ही समझनी है। तो आप कहोगे सर जी इससे तो मजा बनेगी नहीं, हम तो 2 जीरो लगाएंगे। 2 जीरो इधर लगाया, 2 जीरो इधर लगाया। अब वहां पर 500 रुपए पर 300 रुपए ब्याज मिल रहा है। मैंने किसी को 500 रुपए दिए, वो हमको 300 रुपए ब्याज दे रहा है, एसआई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। कितने सालों में? 3 सालों में। कितने सालों में? 3 सालों में। कितने सालों में बच्चे? 3 सालों में। केवल सवाल ही लिख रहा हूं। 3 सालों में दे रहा है, तो आप कहोगे 3 सालों में दे रहा है, यहां पे 1 बनाना है और यहां पर 100 बनाना है। जो ब्याज आएगा वही रेट आ जाएगी। 1 साल में 100 रुपए पर जो ब्याज आएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझ लेना फिर से, 1 साल में 100 रुपए पर जो ब्याज पड़ेगा वही दर है। तो 1 साल में 100 रुपए पर निकालना है, तो हमको कोशिश करना है यहां 1 बनाना है, यहां पर 100 बनाना है। तो यहां 3 से हमको काटना पड़ेगा और ब्याज को ही काटते हैं। किसको काटते हैं? ब्याज को। हमने 3 से इसको काटा, 100 आ गया। आ गया 100। हमने अब 100 500 में हमको 100 बनाने, तो 5 हटा दें। 5 हटाया तो कितना आ गया? 20 आ गया। और यही भैया 20 रुपए ब्याज है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 20%। काम खत्म, पैसा हजम। डी ऑप्शन राइट है। लो भैया, ये चीजें देखो, कहीं ज्यादा तेजी से कुछ नहीं हो रहा है। हम इतनी धीरे से समझा रहे तब भी आंसर आ रहा है। क्यों? इसका मतलब कि अब साधारण ब्याज लगाने का तरीका जो है ना, वो कुछ और है जो सिखा रहे हैं हम। कह रहे हैं किसी धन का ब्याज, उस धन का, यानी वो धन क्या है? 16 का जो ब्याज है वो 3 मिलता है। 16 मूलधन का ब्याज कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो हम कहेंगे इधर लिख दो 1600 और इधर लिख दो 300। आप 2 जीरो बाद में लगा दो, ऐसे हर चीज स्टेप से सीखना है। 16 रुपए अगर किसी को दे रहे हैं तो 3 रुपए ब्याज दे रहा है। अगर 1600 देते, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 1600 देते तो 300 ब्याज मिलता। कितने साल में मिल रहा है भाई ये काम? ये कितने दिन की कहानी है? समय, यदि समय की वर्षों की संख्या की 3 गुने अब ये कह रहे हैं, यहां पर एक चीज और बोल दी है, यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, ठीक है, दर के 3 गुने के बराबर है, तो आप जानते हो यहां पर आपको यह देखना होगा कि रेट जो है ना, जैसे रेट हो गई आर, समय को मान लेते हैं, समय को मान लिया टी, ये समय। यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, दर अगर तुम्हारी क्या है? दर अगर टी है तो समय जानते हो कितना है? 3t है। कितना है? 3t है। अगर 3t है तो आप यहां पे जानते हो एक चीज यहां से और सिखा सकते हैं हम आपको। 3 गुने है ना, ये 3 गुने है ना, तो 3 से इसको काट दोगे, ठीक है। अब ये 16 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप कहोगे 4 का है, और 4 को आप बटे 100 कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा। लेकिन ऐसे समझ लो, अगर इस तरीके से थोड़ी भी कहानी आपको लग रही है कि ये कहानी, ये समय है, रेट है, दर, बात समझना। दर अगर टी है
तो समय दर का 3 गुना है। यदि समय की वर्षों की संख्या, समय जो वर्षों की संख्या है वो दर की 3 गुने है, तो दर अगर t है, दर अगर r होती तो समय 3r होता, दर अगर t है तो समय 3t है, 3 गुना है। अगर आप सीधा सिंपल सा ये करना चाहते हो कि 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है, जिसका मूलधन 16 रुपए था, उस पर जो रेट लग रही थी वो t% लग रही थी। कितनी? t%, तो t% यानी t/100, और उसका जो टाइम था वो 3t था। वो कितना था? 3t था। तो आप डायरेक्ट यहां से ये भी देख सकते हो कि 3 से 3 जो हम यहां से काट रहे थे, 3 से 3, ये 3 से 3 ये कट गया, और 100 रुपए यहां पर आ गए, 100 रुपए यहां पर आ गए, और बटे, अब जब हम 16 से डिवाइड कर रहे थे नहीं कि 2.5 आ गया, तो ऐसे ही आया। अब 100 रुपए ऊपर चले गए, 16 आ गया नीचे, और इंटू कर दो भैया t इंटू टी, इसलिए हम 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, बस इतनी सी बात थी। तो हम यहां पर कर रहे हैं कितना? t और बराबर t इंटू टी, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर जैसे ही आप ये स्क्वायर हटाओगे, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब 100 किसका स्क्वायर है तो हम यहां पर बता देते हैं। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का है, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है बेटे? 4 का है, 10/4, 10/4 यानी 5/2, 5/2 यानी 2.5%। आप यहीं से 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 5/2% का मतलब ही होता है 2.5%। आप 2 से भाग करोगे, 5/2 यानी 5 का आधा, 2.5%। आप जब भी ये सवाल देखो, अगर ये चीज नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट यहां से करना चाहते हो, अगर आपको ये कह दिया जाए कि समय रेट का 3 टाइम है, रेट का 3 गुना है, समय जो है, टाइम जो है वो रेट का 3 गुना है, तो आप इधर 3 ही लिख दो, 3 से काट दो इसको, ठीक है। अब क्या करना है? केवल आपको इस 16 को ले जाना है यहां पर, और फिर उसके बाद लगा देना स्क्वायर रूट। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 10/4 यानी 2.5%। मुझे लगता है कि यहां पर आपने PRT 100 भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। साधारण ब्याज 1/4 हो जाता है, यानी 4 से कितना हो जाता है? 1, 2 जीरो इधर बढ़ा दिए, 2 जीरो इधर बढ़ा दिए। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो आपको क्या करना है? इधर 4 को हटाना है। 4 से हटाया तो ये कितना आ गया? 25। 5 हटाया तो ये कितना आ गया? 5। और यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आंसर कितना है? बी ऑप्शन। खत्म। ये ब्याज है, ब्याज को ही हम लोग काटते हैं, ये समझ लेना, उतनी देर से सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर भी देखो, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, जब कह दे वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो वही चीज करना है। जैसे 25 से कितना है? ये 4 हो रहा है, ठीक है। 25 से कितना हो रहा है? ये 4 हो रहा है। तो आप सीधा ये भी चीज कर सकते हो, ये 2 जीरो बढ़ाया, इधर भी 2 जीरो बढ़ाया। अब इधर से अगर 25 को हटाएंगे तो 25 पहुंच जाएगा इधर, और रेट, और आपको समझना है, हम 25 से तो काट देंगे तो कट भी जाएगा। आप अगर काटना चाहते हो तो काट दो। 25, ये 25 से हमने 400 काट दिया, क्योंकि ये ब्याज है ना बेटे, ये क्या है? ब्याज है। और ये क्या है? ये मूलधन है। हमने 25 से, क्योंकि इधर 100 रखना ही है, 25 से हमने 400 को काट दिया, तो 25 से 400 को काटा, 4 दूना कितना आ गया? 8, नहीं 16 बेटा, कितना? 16 आ गया। बस अगर ये चीज कह दें क्या, कि वर्षों की संख्या यानी कि जो टाइम है वो रेट के क्या है? बराबर है। टाइम और रेट क्या है? बराबर है। तो आप इसी 16 को बस स्क्वायर रूट कर देना, आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी टाइम अगर पूछा जाएगा तो 4 वर्ष, अगर रेट पूछा जाएगा तो 4%, क्योंकि दोनों की संख्याएं क्या है? बराबर है। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, 4%। खत्म। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल आपके सामने, जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात करना हो। ये तो और आसान से सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। यदि किसी धन का 7 वर्ष, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, 7 वर्ष
और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। कह रहे एक हमने धन 7 वर्ष के लिए दिया और एक धन हमने 10 वर्ष के लिए दिया, तो जो उनसे अलग अलग ब्याज मिला ना, उसका अंतर जानते हो कितना? 150 रुपए है। उससे जो ब्याज मिला ना, 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, जो उसमें अंतर है, वो अंतर यानी डिफरेंस कितना? 150 रुपए है। तो तुम कहोगे यार ब्याज ही पहले पता कर लें, वो चाहे परसेंट में हो चाहे जिसमें। तो और आगे पढ़ा क्या है, यदि ब्याज की दर 5%। ओहो, मैं समझ गया, 1 साल का ब्याज दे दिया है, हमारी चिंताएं सारी खत्म हो गई। कैसे? अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? तो 7 पना 35%। कितना हो जाएगा? 7 साल का ब्याज 35%। 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 पचे 50%। कितना हो जाएगा? 50%। अगर मैं 7 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूं तो मुझे 35% ब्याज मिल रहा है। अगर मैं 10 साल के लिए उधार दे रहा हूं तो मुझे 50% ब्याज मिल रहा है। कितना अंतर है इन दोनों में? तो आपने अंतर का साइन लगा दिया। 50 में 35 हटाया, 15% ब्याज का अंतर है। प्रतिशत में 15% का अंतर है, जो कि सवाल में कह रहे हैं रुपए में 150 है। प्रतिशत में कितना कितना अंतर? 15%। रुपए में कितना? 150 रुपए। भैया 15 से हमने क्या कर दिया? 15 को काट दिया। इधर 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1% की वैल्यू आ गई है 10 रुपए। भाई 1 जीरो बचा 10 रुपए, 2 जीरो बढ़ा दिए, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपए। हमको 100% का मतलब पता है कि 100% मूलधन होता है सर जी। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। यानी वो कह रहे हैं वह धन ज्ञात करो, तो वह धन कितना है? लो, ऑप्शन में ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ गलत कर दिया गया? बिल्कुल सही है, 1000 आएगा। और 1000 ऑप्शन में नहीं है तो यही वाला कर लो, 1000। ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन बेटे राइट है। ठीक है, आप लोग भी यही चीजें देख लेना एक बार। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि हाँ राइट है, 1000। गलत ऑप्शन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चलो फिर से। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष और 5 वर्ष। अगर 1 साल का ब्याज कितने परसेंट है? 4% है। तो 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा? 3 चौक 12% ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना मिलेगा? 4% से तो 5 चौक को 20% मिलेगा। भैया ये 3 साल में ब्याज 12%, 5 साल में ब्याज 20%। अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर है 8%। यानी जो 3 वर्ष का ब्याज है वो 8% कम है। 3 वर्ष का ब्याज 12%, 5 साल का ब्याज 20%। 20% से 12% कितना कम है? 8%। यहां कह रहे नहीं नहीं 400 कम है। तो 8% की वैल्यू हम तुरंत कह देंगे किसके बराबर? 400 रुपए के बराबर। बेटा फटाक से काटो, देर क्यों कर रहे हो? 8 से हमने काटा, 8 45, 50 रुपए। कितने परसेंट की? 1% की वैल्यू। 1% को अगर 50 रुपए कह रहे हैं तो 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर लगाओ। 100% यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन। 100% की वैल्यू यानी मूलधन कितना आ चुका है? 5000 रुपए आ चुका है। और सवाल में डी ऑप्शन राइट है। सवाल में डी ऑप्शन राइट है बेटे। बताओ क्या गलत है? क्या गणित कहीं इतने क्वेश्चन हम करते चले जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में क्या कोई पेज भरा है? वो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, वो बात अलग है। इतने हम करते जा रहे हैं, क्यों गणित कठिन लग रही है तुमको? हाँ, थोड़ा सा यार मेहनत करोगे, थोड़ा समझोगे, ये बिल्कुल खेल लगेगा। आप लोग गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ये सब कुछ वैसा ही है। थोड़ा मजा लो, हर चीज में थोड़ा मजा ढूंढो। और अगर गणित में मजा आ गई तो नौकरी में भी मजा आएगी, नौकरी मिल जाएगी फिर। लो इसको देखो। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन, ठीक है, बराबर बराबर धन था, 6% पे उधार दे दिया 8 वर्ष के लिए। एक धन 6%, क्योंकि बराबर धन है तो उस पर हमको ब्याज भी बराबर ही है ना। तो 6% अगर 8 साल के लिए उधार देगा, 8 साल के लिए, तो 6% पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे अच्छा 48% ब्याज मिलेगा सर जी। कितना ब्याज मिलेगा? 48%। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा? 48% ब्याज मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं?
10 वर्ष के लिए श्याम ने, एक व्यक्ति यान तो राम है, उन्होंने 8 वर्ष के लिए दे दिया 6% पर। एक व्यक्ति श्याम है, उतना ही धन 10 वर्ष के लिए दे दिया 6% पर। 10 वर्ष के लिए श्याम ने दे दिया, ये राम है। राम ने, भाई इनके पास भी उतना ही धन, इनके पास भी उतना ही धन। कहानी बहुत अच्छी है। राम ने अपना धन 8 वर्ष के लिए दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है वो 6% लगाई, तो 6 48% ब्याज हो गया। राम को 48% मिलेगा ब्याज। और यहां पर देख रहे हैं श्याम को 10 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। कितने साल के लिए? 10 वर्ष के लिए अपना धन उधार दे रहे हैं, तो 6% में दे रहे हैं। 10 छक्का 60%, 10 छक्का 60% हो जाएगा। अब देखो दोनों से व्यक्ति को कुल, यहां पर अंतर वंतर नहीं है, यहां पर कह रहे हैं दोनों को कुल, कुल मतलब टोटल, दोनों को टोटल 2160 रुपए ब्याज मिला। यहां पर बताओ दोनों को टोटल कितना मिला, प्लस कर दोगे। सर जी दोनों को टोटल ब्याज पता करना है ना। राम को 48% ब्याज मिला, श्याम को 60% ब्याज मिला। अगर कुल देखा जाए तो सर जी 108% ब्याज मिला। 48 और 60 मिला के दोनों को 108% ब्याज मिला। जो सवाल में बोला जा रहा है कि वो कितना है, 2160 है। कितना है बच्चे? 2160 रुपए है। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक भैया काटेंगे, 12 से काट दे, 12 9 160, 12 से इसको भी काट रहे हैं, 12 1 12, 12 8 96, 180, और 9 से भैया 180 को काटा, 9 दूना 18, 20। मतलब समझना बारात कहां टिक रही है। यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1%। 1% की वैल्यू बेटा कितनी है? 20 है। हमको तो पता है जो मूलधन या प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या है? आप तुरंत कहोगे 100%, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिए, 100% यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए है। यानी 2000 रुपए राम के पास भी थे, 2000 रुपए राम के पास भी थे, और 2000 रुपए बेटे श्याम के पास भी थे। वो यही पूछ रहे, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करो। तो आंसर बेटा कितना है? डी ऑप्शन। आंसर कितना है? डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बातें समझ में अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी धन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, कितना? 6%, 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग। योग कर रहे हैं तो लिख लो, एक 3 वर्ष का ब्याज लेना है, एक कितना लेना है? 6 वर्ष का ब्याज लेना है। 6 वर्ष का ब्याज लेना है। 3 वर्ष का 6% में कितना होगा? 36 18% ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष का। 6 वर्ष का 6% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6% है, तो 6 36% हो जाएगा। अब कह रहे हैं इन दोनों ब्याजों का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 18 36 कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, हासिल लगे 1 3 2 5, 54%। 54% ब्याज हो गया। अब 54% बराबर किसके है? 270 के है। 270 के है, काटो पीटो आंसर निकालो। 27 से काटा, 27 दूना 54, और 2 से काटा इसको, 2 पंचे 10। ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ चुकी है 5 रुपए। अगर 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाना पड़ेगा। 100% की वैल्यू 500 आ गई है। 100% को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो मूलधन कितना है सवाल में? 500 रुपए है। 500 में डी ऑप्शन क्या है? 500 में। ओके, जय भीम पब्लिक। कुछ भी लिख रहे हो, 36%, 54%, 38%, क्या है यार? आंसर लिखो, है ना? ऐसे अच्छा लग रहा है तुम्हें? चलो आगे चले। ये लो आगे। जब 2 समय का मिश्रधन दिया हो, 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। तब जब 2 समय का क्या दिया हो? मिश्रधन। कल की कहानी कुछ और बढ़िया होगी, गजब की कहानी होगी बेटा। कल की कहानी बिल्कुल मजेदार। आज हम ये क्वेश्चन कल ही करें। बोलो कल कितने टाइप बचे हुए हैं? ये आज के सवाल जरूर लगाना आप सभी लोग। देखो बेटा, जिसको गणित सीखनी है वो आज के सवाल लगाना। कल हम और एक क्लास और ले लेंगे इसकी, ठीक है, और बढ़िया से खत्म कर देंगे रापचिक तरीके से, ठीक है। आपको बता दें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। आज की क्लास एसडी यादव के नाम थी। एसडी यादव किताब लगा रहे हैं, राम 20 डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड जब आप लगाओगे, क्या बेटे ध्यान रखना, राम 20। अब आप कहोगे बैच बेचने, यही हमारी कमाई है, इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ने आओगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है।
तो गुरु दक्षिणा के रूप में हम चीजें यहाँ पर सारी चीजें जो हो रही हैं, लाइट है, सब है, उसका सबका खर्चा निकल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। आगे की कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास बिल्कुल मत भूलना। कल की क्लास जरूर, जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो कल की क्लास में जरूर आ जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद।